फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी। सेकंड सेमेस्टर में जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट है फिजिकल साइंस, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे। जो पिछले साल आपका पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर आया था सेकंड सेमेस्टर में, जो परीक्षा आपकी जुलाई 2022 में हुई थी, इस क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर को हल करके आप ये जान पाएंगे, ये समझ पाएंगे कि फिजिकल साइंस का पेपर किस तरीके से पूछा जाता है, क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है, कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से इसमें टॉपिक इंक्लूड होते हैं। इस बेस पे आप आने वाले एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। हम आपको कोशिश करेंगे सटीक आंसर के साथ हर एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। जो भी स्टूडेंट क्लास में लास्ट तक बना रहता है, डेफिनेटली उसको आने वाले एग्जाम में यहां से बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वह रामबाण सिद्ध होते हैं। ये सारे क्वेश्चन पेपर मैंने जो बीएड फोर्थ सेमेस्टर में स्टूडेंट आ गए हैं उनसे मंगवाए हैं, क्योंकि उन्होंने बीएड सेकंड सेमेस्टर पास कर लिया है। तो जितने भी अवेलेबल होंगे मेरे पास, मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, आइए डिस्कस करते हैं। उससे पहले कहना चाहेंगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है पदार्थ विज्ञान में सम्मिलित है। पदार्थ विज्ञान में क्या सम्मिलित है? भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान, पादप विज्ञान एवं जंतु विज्ञान। भाई ये तो पादप विज्ञान ही, बॉटनी जूलॉजी आपकी फिजिकल साइंस में कहाँ इंक्लूड हो जाएगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। और फिजिकल साइंस में यहाँ भी केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिकल साइंस में नहीं आएगी, लेकिन आपकी जो पदार्थ विज्ञान है, जो फिजिकल साइंस है, इसमें आपका भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, ये दोनों चीजें आ जाती हैं। क्या क्या? जो आपकी फिजिकल साइंस है, इसमें केमिस्ट्री एंड फिजिक्स दोनों इंक्लूड होती हैं, तब जाकर के ये पदार्थ विज्ञान बनता है। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा गुण विशिष्ट उद्देश्य का नहीं है? जहां नहीं पूछ ले वहां आपको बहुत ध्यान से आंसर करना है। कौन सा जो है गुण विशिष्ट उद्देश्य का नहीं है? लघुकालिक, जिसको शॉर्ट टर्म गोल कहते हैं, यह भी विशिष्ट उद्देश्य का गुण है आपका। मापन एवं मूल्यांकन किए जा सकने वाले, ये भी विशिष्ट उद्देश्य का ही गुण है, लेकिन दीर्घकालिक जो लॉन्ग टर्म गोल होता है, ये विशिष्ट उद्देश्य का गुण नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे वो आपका राइट हो जाता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, KMnO4 बनाने की विधि का प्रयोग करके दिखाना किस विधि का उदाहरण है? देखिए, KMnO4 ये किसका टॉपिक है? केमिस्ट्री का टॉपिक है। केमिस्ट्री किसमें इंक्लूड है? आपकी फिजिक्स में। तो फिजिकल साइंस में आपकी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इंक्लूड होती है, ये दो ही सब्जेक्ट रहते हैं। KMnO4 बनाने की विधि का प्रयोग करके दिखाना, ये किस विधि का उदाहरण? मान लीजिए आपने जो है अपने टीचर को क्या दिखाया? KMnO4 जो बनाने की विधि है उसका प्रयोग करके दिखाया। तो ये कौन सी विधि कहलाएगी? ये जो विधि है आपकी वो व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि कहलाएगी। ठीक है, लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड कहलाएगा। उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्न में से कौन संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं है? तो इसमें आपका जो संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, यह संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो संगठन है, इट इज राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सूक्ष्म शिक्षण, जिसको आप लोग माइक्रो टीचिंग या आप लोग क्या मतलब जिसको माइक्रो टीचिंग कहा जाता है, उसमें शिक्षण की जो अवधि होती है वो कितनी होती है? इसमें जो टीचिंग की जाती है वो डिफरेंट 5 से 10 मिनट की जाती है। ठीक है, 5 से 10 मिनट के लिए आपको अपने साथी समूह के साथ पढ़ाना होता है। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत पृष्ठ पोषण से अलग अगला पद क्या होता है? यानी कि यहाँ पे जो आपको फीडबैक मिलता है, फीडबैक के बाद जो उसके बाद अगला नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? तो इसमें आपका नेक्स्ट स्टेप होता है पुनः पाठ योजना बनाना। जब आपको फीडबैक मिल गया, फीडबैक का मतलब ये होता है, पृष्ठ पोषण का मतलब ये होता है कि आपने पहले टीचिंग की, फिर जो आपके साथी समूह है, जो आपका साथी समूह है वो आपको ये बताएगा कि आपने कहाँ गलती की है ना, क्या आपकी अच्छाई रही, क्या गलतियां रही, कहाँ पे आप और ज्यादा सुधार कर सकते हो। ये सारी चीजें आप क्या करेंगे? अगले पाठ योजना में ध्यान रखेंगे। तो अब आप पुनः पाठ योजना बनाएंगे। क्या करेंगे? अब आप रीप्लानिंग करेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ICT यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब
सूचना एवं संचार तकनीकी होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये आपका पेपर 3 है जो कि कंपलसरी पेपर है। आप सभी को इसका प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरा देखिए उसको। बहुत सारे एमसीक्यूज हमने कराए हैं। एंड पाठ्यक्रम का लैटिन भाषा में अर्थ क्या होता है? पाठ्यक्रम, करिकुलम इन लैटिन इज, लैटिन भाषा में पाठ्यक्रम का अर्थ होता है रेस का मैदान, दौड़ का मैदान। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट वन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज ज्ञानेंद्रियों के आधार पर, क्या? ऑन द बेसिस ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स, शिक्षण सहायक सामग्री को डैश कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसको जो है वो 3 भागों में वर्गीकृत, ज्ञानेंद्रियों के आधार पर जो शिक्षण सहायक सामग्री, जो टीचिंग लर्निंग आपका मटेरियल होता है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 इज पावर पॉइंट का प्रयोग करके शिक्षण उदाहरण है। जब आप पावर पॉइंट का पीपीटी का यूज करते हैं तो यह जो आपका उदाहरण होगा वो प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत आएगा। अनुभव शंकु किसने प्रतिपादित किया? अनुभव शंकु किसने प्रतिपादित किया? कोन ऑफ एक्सपीरियंस को प्रतिपादित करने वाले एडगर डेल हैं। कौन है? एडगर डेल ने अनुभव शंकु का प्रतिपादन किया। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे वो आपका राइट हो जाता है। निम्न में से क्या त्रिविमीय शिक्षण सामग्री है? चार्ट, प्रतिमान, ग्राफ या पोस्टर? चारों में से कौन त्रिविमीय शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आता है? तो इसमें जो आपका प्रतिमान है, जो मॉडल है, यह त्रिविमीय शिक्षण सामग्री कहलाता है। ऑप्शन बी जो है वहाँ यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। एंड आपको बताते चले डियर फ्रेंड कि हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, पेड नोट्स में आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, एमसीक्यूज, फुल कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। ओके, एंड अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमें 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। 9628182649। जब मैसेज करें आप तो उसमें अपने टीचिंग सब्जेक्ट जरूर लिखें। आपके पास फिजिकल साइंस है, मैथमेटिक्स है, या फिजिकल साइंस के साथ आपका केमिस्ट्री है या बायोलॉजी है या बॉटनी है, अपना टीचिंग सब्जेक्ट भी लिखिए। आगे बढ़ते हैं। इकाई योजना किस पर आधारित होती है? यूनिट प्लान इज बेस्ड ऑन। जो इकाई योजना होती है डियर फ्रेंड, यह आपकी गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित होती है। किस पर? गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित होती है। हार्वर्ड उपागम में पाठ्य योजना में डैश औपचारिक पद सम्मिलित होते हैं। जो हार्वर्ड उपागम पाठ्य योजना होती है उसमें कितने औपचारिक पद? तो प्यारे दोस्तों, इसमें आपके 5 औपचारिक पद, कितने? 5 औपचारिक पद सम्मिलित होते हैं हार्वर्ड उपागम पाठ्य योजना में। यहाँ से कई क्वेश्चंस आपको रिपीट देखने को मिल सकते हैं या थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज कर देंगे, आपका क्वेश्चन वही रहेगा। तो बहुत ध्यान से आंसर कीजिएगा, क्वेश्चन को बहुत डीपली समझिए। किसी स्टूडेंट ने हमको ये पेपर भेजा है, थोड़ा क्वालिटी ठीक नहीं है, यानी कि बहुत अच्छे से फोटो नहीं खींचा गया है, थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। एक शिक्षक की व्यावसायिक दक्षता में क्या नहीं सम्मिलित है? जो एक शिक्षक होता है उसकी व्यावसायिक दक्षता में नेताओं के साथ अच्छे संबंध होना ये नहीं सम्मिलित होता है। बाकी जो है उसका अपडेटेड नॉलेज उसको होना चाहिए, अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित हो, डेडिकेट हो वो, और नवाचार यानी कि नई नई खोजें करता रहता हो, इनोवेटिव होना चाहिए। किसी नेताओं के साथ अच्छे संबंध रखना ये एक शिक्षक का अच्छा गुण नहीं है। सबसे सरल मापनीय स्तर, जो कि वस्तुओं, घटनाओं, विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत की जाती है, वह आपकी क्या कहलाती है? शाब्दिक मापनी कहलाती है। क्या कहलाती है? शाब्दिक मापनी कहलाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूल्यांकन है, मूल्यांकन एक मापन है या मापन से संबंधित नहीं है। मूल्य निर्णय या मापन एवं मूल्य निर्णय का समन्वयन मूल्यांकन कहलाता है। तो यहाँ पे आपका मापन एवं मूल्य निर्णय का जो एक समन्वय होता है, जो एक जजमेंट होता है, उसे हम मूल्यांकन कहते हैं। वही आपका मूल्यांकन है। कॉम्बिनेशन ऑफ मेजरमेंट एंड वैल्यू जजमेंट जो है वो इवैल्यूएशन कहलाता है। नेक्स्ट वन इज वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में वर्गीकरण है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में वर्गीकरण है। निबंधात्मक एवं लघुत्तरी प्रश्न होते हैं वस्तुनिष्ठ में, अति लघुत्तरी एवं लघुत्तरी होते हैं, या प्रत्यास्मरण एवं पहचान, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है, उसमें आपका रिकॉल एंड
कॉग्निशन होता है, प्रत्यास्मरण एवं पहचान होता है। इसमें आपका लघुत्तरीय प्रश्न इंक्लूड नहीं होते हैं। जो एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होने को है उसमें लघुत्तरीय या अति लघुत्तरीय इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यही होते हैं, एमसीक्यूज। निदानात्मक परीक्षण में निम्न में से कौन सी विधि सम्मिलित है? निदानात्मक जो परीक्षण होता है उसमें नैदानिक परीक्षण जो है वह सम्मिलित है। नैदानिक परीक्षण विधि निदानात्मक परीक्षण में सम्मिलित है। निबंधात्मक एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न किस प्रकार के अंतर्गत होते हैं? जो निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं यह आपके लिखित के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? रिटन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पे वो आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 इज अन्वेषण तकनीकी जो विद्यार्थियों को भूतपूर्व अधिगम और अनुभवों का प्रत्यास्मरण करा सके के आधार पर पूछे गए जो प्रश्न है, यानी कि अन्वेषण तकनीकी जो विद्यार्थियों को क्या करा सके, जो भूतपूर्व अधिगम है, जो उन्होंने पहले अधिगम प्राप्त किया, जो अनुभव किए, उनका प्रत्यास्मरण करा सके। इस बेस पे जो आप प्रश्न पूछेंगे बच्चों से वो किसके अंतर्गत आएंगे? वो आपके खोजपूर्ण प्रश्न के अंतर्गत आएंगे। किसके? प्रॉबिंग क्वेश्चंस कहलाते हैं वो। ठीक है। समूह सदस्यों की भूमिका परिवर्तन, विद्यार्थियों का पुनर्समूहीकरण, समय सारणी, योजना का सामान्य समय, ये पद किस विधि में प्रयुक्त होते हैं? ये सारे ही पद आपके समूह परिचर्चा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? समूह परिचर्चा के अंतर्गत आते हैं। उद्देश्य, शिक्षण अनुभव, अधिगमकर्ता प्रशंसा, निम्न में से किसके 3 स्तंभ हैं? आपका उद्देश्य, दूसरा शिक्षण अनुभव, तीसरा अधिगमकर्ता प्रशंसा। ये जो 3 स्तंभ हैं ये मूल्यांकन के 3 स्तंभ हैं। किसके? मूल्यांकन के 3 स्तंभ हैं। ऑप्शन सी जो है इसमें आपका वो राइट रहेगा। आगे बात करते हैं, एक सेकंड प्लीज। उद्देश्य, शिक्षण अनुभव और अधिगमकर्ता प्रशंसा, ठीक है, मूल्यांकन ही होगा इसमें। मापन, किसी तथ्य का डैश विवरण, जबकि मूल्यांकन किसी तथ्य का डैश विवरण है। तो यहाँ पे आपको बताते चलें, मूल्यांकन जो है वह किसी तथ्य का मात्रात्मक विवरण, जबकि मूल्यांकन किसी तथ्य का गुणात्मक विवरण होता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाता है। शिक्षक 35 से 40 मिनट की कक्षा के लिए योजना तैयार करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे पाठ योजना कहते हैं। जो हम लोग जब टीचिंग के लिए जाते हैं उसमें जो 35 से 40 मिनट हमको पढ़ाना होता है तो उसके लिए अपना हम पूरा लेसन प्लान तैयार करके जाते हैं। ठीक है। पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाते हैं। रिकैपिटुलेटरी क्वेश्चंस आर आस्क्ड। जो पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाते हैं वो पाठ योजना के अंतिम चरण में पूछे जाते हैं। कहाँ? पाठ योजना के अंतिम चरण में पूछे जाते हैं। ब्लूप्रिंट शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? ब्लूप्रिंट शब्द का प्रयोग जो है वह पाठ योजना का प्रारूप यानी कि लेआउट ऑफ लेसन प्लान के लिए यूज होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह विधि जिसमें विद्यार्थी विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करके जैविक भौतिक वातावरण का ज्ञान एवं समझ एकत्रित करते हैं उसे शैक्षिक भ्रमण कहते हैं, उसे फील्ड ट्रिप कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी शिक्षक केंद्रित विधि है? ऐसी विधि जिसमें टीचर सेंटर में रहता है, शिक्षक केंद्रित विधि होती है, वह विधि व्याख्यान विधि होती है। यहाँ पे जो टीचर होता है वो एक्टिव रहता है और जो स्टूडेंट होता है वो पैसिव होता है, वो निष्क्रिय रहता है। ठीक है, तो इसको व्याख्यान विधि यानी कि शिक्षक केंद्रित विधि माना जाता है। अंतिम व्यवहार है, कौन सा अंतिम व्यवहार है? सत्र के अंत में विद्यार्थी का व्यवहार या अनुक्रिया, क्या यह अंतिम व्यवहार है? यह सत्र के प्रारंभ में विद्यार्थी जो अनुक्रिया करता है वो अंतिम व्यवहार है? सत्र के बीच में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसमें जो है सत्र के अंत में। ठीक है। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स एट द एंड ऑफ द सेशन, सेशन के एंड में स्टूडेंट जो रिस्पॉन्स करता है उसको टर्मिनल बिहेवियर कहते हैं, उसको अंतिम व्यवहार कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट वन। निम्न में से कौन सॉफ्टवेयर है? तो इसमें जो सॉफ्टवेयर है आपका वो ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह क्या है? सॉफ्टवेयर है। सीपीयू आपका क्या है? हार्डवेयर है। मॉनिटर हार्डवेयर है। कीबोर्ड हार्डवेयर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से क्या अनुभव केंद्रित शंकु में सबसे कम प्रभावशाली है? कौन सी चीज है जो अनुभव केंद्रित शंकु में सबसे कम इफेक्टिव होती है? इसमें केवल शब्द, ओनली वर्ड्स जो हैं ये बहुत कम इफेक्टिव होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। किसने कहा शिक्षण कला में पाठ्य पुस्तक का उचित उपयोग विशेष महत्व रखता है? बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। शिक्षण कला में पाठ्य पुस्तक का उचित उपयोग विशेष महत्व रखता है। ये बात कहने वाले आपके अपने रेमॉन्ट टी हैं। कौन? रेमॉन्ट टी हैं। इसलिए ऑप्शन सी ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट हो जाता है। संशोधित ब्लूम वर्गीकरण के अनुसार सर्वाधिक उच्च घटक या कौशल कौन सा है? तो इसमें सर्वाधिक उच्च घटक जो है आपका वो सृजन है, वो क्रिएटिंग है। ठीक है। समूह शिक्षण में पदानुक्रमिक समूहों का वर्गीकरण, समूह निर्माण में पदानुक्रमिक समूहों का निर्माण निम्न के सहयोग से होता है। किसके सहयोग से? शिक्षक और शिक्षार्थी के सहयोग से होता है। ऑप्शन बी इज द राइट वन। क्वेश्चन कहता है योगात्मक / संरचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। तो योगात्मक / संरचनात्मक मूल्यांकन जो किया जाता है वह कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। कब किया जाता है? कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। मिलान प्रश्न किस प्रकार के परीक्षण के प्रकार हैं? जो मिलान प्रश्न होते हैं वह आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो है परीक्षण के प्रकार हैं। जब आप मिलान करते हैं ऐसे यानी कि ए का 1, बी का सी, डी का 3, ई का 4, इस तरीके से जो आप ये मिलान करते हैं बच्चे ने, हम लोग पहले भी करते थे, ये मिलान आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आता है। ठीक है। इसीलिए हमारे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जिसमें हमें मिलान करना होता है। रेडियो एक प्रकार का क्या है? श्रव्य साधन है, दृश्य है या श्रव्य दृश्य दोनों है? जो रेडियो है इसमें हम सिर्फ सुन सकते हैं। रेडियो हमें सिर्फ सुना सकता है, हम सुन सकते हैं, इसलिए यह सिर्फ जो है विजुअल एड है। सॉरी, इसमें तो गलत लिखा है, ऑडियो यहाँ पे कर दिया है, इंग्लिश इसमें सही है। श्रव्य साधन है, इसको हम सिर्फ सुन सकते हैं। टीवी जो है आपका, टेलीविजन अगर होता तो वो दृश्य श्रव्य दोनों में आ जाता। आगे बात करते हैं, विद्यार्थी अपवर्तन परावर्तन में अंतर कर सकेंगे। यह किस प्रकार के उद्देश्य का उदाहरण है? यह आपका जो है विश्लेषण प्रकार के उद्देश्य का उदाहरण है। ऑप्शन डी इज द राइट वन। कौन? इनपुट युक्ति नहीं है। इनपुट युक्ति कौन सी नहीं है? कीबोर्ड, क्या प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर, SICR, MICR। तो इनपुट युक्ति का मतलब होता है जिसमें आप इनपुट कर पाएं। देखिए कीबोर्ड से आप इनपुट करते हैं, ठीक है, हम कीबोर्ड में टाइप करते हैं, मॉनिटर पे वो हमें दिखाई देता है, तो ये हमारा इनपुट युक्ति हो गई। स्कैनर में आप कोई चीज़ डालते हैं वो आपको सामने दिखा देता है, ये इनपुट युक्ति हो गई। MICR भी। लेकिन जो प्रिंटर हो यहाँ पे इनपुट युक्ति नहीं है। लैन का तात्पर्य होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ब्लूम ने उद्देश्यों को, ठीक है, ब्लूम ने उद्देश्यों को डैश वर्गों में विभाजित किया। ब्लूम ने उद्देश्यों को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो ब्लूम ने 3 वर्गों में, ब्लूम ने उद्देश्यों को 3 वर्गों में विभाजित किया है। शिक्षण कौशलों में कौन सा कौशल सम्मिलित नहीं है? जो शिक्षण कौशल होते हैं, श्यामपट्ट का प्रयोग करना आपको आना चाहिए। ये आपकी टीचिंग स्किल है कि आप श्यामपट्ट का प्रयोग कैसे करते हैं। श्यामपट्ट यानी जो ब्लैक बोर्ड है उसके सामने खड़े कैसे होते हैं, कितने एंगल पर खड़े होते हैं। क्या ऐसा तो नहीं जब आप लिख रहे होते हैं तो बच्चों को दिखाई नहीं देता, पूरी पीठ बच्चों के सामने कर लेते हैं? दैट इज वेरी बैड, है ना। तो श्यामपट्ट का ब्लैक बोर्ड का यूज करना भी आपको आना चाहिए। व्यवहार पहचान, रीइंफोर्समेंट भी बच्चों को दिया जाना चाहिए। लेकिन जो समापन है यह आपका शिक्षण कौशल में जो है कौशल सम्मिलित नहीं है समापन। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। सॉरी, इसमें आपका जो राइट आंसर है वो व्यवहार पहचान हो जाएगा। व्यवहार पहचान इज द राइट वन ओवर हियर। समन्वयन, समन्वयन का मतलब किस पक्ष का भाग है? जो कोऑर्डिनेशन है यह आपका मनोवैज्ञानिक पक्ष का भाग है। किसका? मनोवैज्ञानिक पक्ष का भाग है। वाद विवाद, परिचर्चा, तार्किक क्षमता का प्रयोग किस विधि में प्रयुक्त होते हैं? तो ये आपके परिचर्चा विधि में प्रयुक्त होते हैं। किसमें? परिचर्चा विधि में प्रयुक्त होते हैं। पीपीटी का तात्पर्य क्या होता है? पीपीटी का तात्पर्य होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को हम पीपीटी कहते हैं। MS ऑफिस में आपका वर्ड भी आता है, पावर पॉइंट भी आता है, एक्सेल भी आता है। ये सारे ही आपके
MS ऑफिस में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है पाठ्यक्रम होना चाहिए, करिकुलम मस्ट बी, जो पाठ्यक्रम हो हमारा वह फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, ताकि समय आने पर हम उसमें कुछ संशोधन कर सकें, चीज़ें घटा सकें, बढ़ा सकें, बच्चों के अनुसार कौन सी चीज़ में इंक्लूड नहीं है उसको डाल सकें। ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए कि हम उसमें कुछ भी इंक्लूड ना कर सकें, हम उसमें संशोधन ना कर सकें। वात्या भट्टी के अध्यापन के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली जो शिक्षण सामग्री है वह आपकी प्रतिमान है, वह आपकी मॉडल है। भाषा के संदर्भ में विज्ञान पाठ्यपुस्तक में किस शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए? तो इसमें जो है वैज्ञानिक भाषा का प्रयोग होना चाहिए, साइंटिफिक टर्म्स का यूज इसमें होना चाहिए। विज्ञान पाठ्यपुस्तकों में चित्रों का होना चाहिए, जो विज्ञान पाठ्यपुस्तकें हों उनमें जो चित्र हों उनका नामकरण होना चाहिए। उपयुक्त रंगों का प्रयोग होना चाहिए ताकि देखने में सुंदर लगे, बच्चों को आसानी से समझ आए। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा, ए और बी दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। अदा, प्रदा और प्रक्रिया यानी कि इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस, ये तीन पद किस उपागम में सम्मिलित किए जाते हैं? ये तीनों ही पद आपके एनसीईआरटी उपागम में, एनसीईआरटी अप्रोच में सम्मिलित किए जाते हैं। नैदानिक परीक्षण में प्रश्नों का चुनाव डैश से किया जाता है। नैदानिक परीक्षण में प्रश्नों का जो चुनाव है वह आपका प्रकरण की विशेष विषय वस्तु से किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54 निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा विकसित होती है। जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उनके माध्यम से बच्चों के अंदर जो लेखन कौशल है, जो राइटिंग स्किल है, वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होता है। क्योंकि जब आप लेखन करते हैं, जब आप लघुत्तरीय प्रश्न लिख रहे होते हैं, जब आप विस्तृतोत्तरीय प्रश्न लिखते हैं, तो उससे आपकी राइटिंग स्किल और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में मुख्य अंतर किस बात का होता है? तो इनमें जो मुख्य अंतर होता है वह उद्देश्य का होता है। किसका? उद्देश्य का होता है। ठीक है, कुछ लोग इसको कठिनाई स्तर भी बता रहे हैं, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका ए रहेगा, ऑप्शन ए उद्देश्य। सूक्ष्म शिक्षण का अभ्यास किस समूह पर किया जाता है? जो माइक्रो टीचिंग है उसका अभ्यास जो है वह साथी समूह पर किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। जनसंचार माध्यम डैश किस प्रकार की सामग्री है? जो हमारी मॉस मीडिया है वह दृश्य श्रव्य सामग्री है। कैसी सामग्री है? दृश्य श्रव्य सामग्री है। ज्ञान वाणी क्या है? ज्ञान वाणी जो है वह एक रेडियो शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारण है। क्या है? रेडियो शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारण है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट रहेगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह विधि जिसमें विद्यार्थी मूर्त तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण करते हैं। कौन सी विधि है जिसमें विद्यार्थी मूर्त तथ्यों के आधार पर, जब उनके सामने जो तथ्य होते हैं वो मूर्त रूप में होते हैं, है ना, के आधार पर सामान्यीकरण करते हैं? तो वो हो जाएगा आपका आगमन विधि। किस विधि? आगमन विधि के आधार पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन हमारा कहता है पाठ्यक्रम योजना कौमा शिक्षण सामग्री अधिगम / अनुदेशन व्यवस्था मूल्यांकन वर्ष भर के लिए योजनाबद्ध किए जाएं तो वह आपका वार्षिक योजना कहलाएगा। क्योंकि वर्ष भर के लिए किया जा रहा है, वर्ष भर के लिए अगर कुछ किया जाता है तो उसको हम वार्षिक प्लानिंग कहते हैं, ईयर प्लानिंग कहते हैं। सिरोत्तर प्रक्षेपक निम्न में से किसके प्रक्षेपण के लिए प्रयुक्त होता है? जो सिरोत्तर प्रक्षेपक है वह आपका स्थिर चित्र एवं स्लाइड्स यानी कि ट्रांसपेरेंसी के प्रक्षेपण के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए इज द राइट वन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वनिर्मित उपकरण विद्यार्थियों में डैश विकसित करते हैं। जो स्वनिर्मित उपकरण होते हैं वह विद्यार्थियों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को पैदा करते हैं। जब आप किसी चीज को खुद बनाएंगे, खुद एक्सप्लोर करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी, सृजनात्मकता आएगी, वैज्ञानिकता आएगी। आप साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देख पाएंगे, है ना। जीन पियाजे ने क्या कहा है? बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं। तो बच्चों को अगर आप कोई खिलौना दे दो तो उसको तोड़ेंगे, फिर जोड़ने का प्रयास करेंगे, फिर खोलेंगे, फिर जोड़, यानी कि उनके अंदर एक वैज्ञानिक अभिवृत्ति होती है, उनका एक वैज्ञानिक साइंटिफिक एटीट्यूड होता है।
अगला क्वेश्चन कहता है पाठ्यक्रम में कौन से पक्ष समाहित होते हैं? तो पाठ्यक्रम में आपका सैद्धांतिक पक्ष भी समाहित होता है, आपका प्रायोगिक पक्ष भी समाहित होता है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी के साथ दौड़े चले जाएंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है किसी निश्चित अवधि में अध्ययन करने के बाद विद्यार्थी के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रक्रिया उपलब्धि कहते हैं, प्रोसेस अचीवमेंट कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने वाला जो कौशल है उसको पाठ प्रस्तावना कौशल कहते हैं, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन कहते हैं। जब आप बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं तो आपको बीएड में टीचिंग में यही सिखाया जाता है कि जब आप जाएंगे पढ़ाने के लिए तो सबसे पहले बच्चों से आप प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे। प्रस्तावना प्रश्न वो होते हैं जिनमें जो टॉपिक हमको पढ़ाना है वो बच्चों के मुंह से ही निकलवाना है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो बच्चों को पहले से नॉलेज होता है, इसको हम पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करते हैं। परियोजना विधि है, जो प्रोजेक्ट मेथड है वह छात्र केंद्रित जो परियोजना मेथड है, जो परियोजना विधि है वह क्रिया आधारित होती है, एक्टिविटी बेस्ड होती है, इसमें बच्चा करके सीखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पाठ्यपुस्तक का मुख्य पृष्ठ कैसा होना चाहिए? कवर ऑफ टेक्स्ट बुक मस्ट बी। जो आपकी किताब होती है उसकी कवर कैसी होनी चाहिए? उसकी कवर सॉलिड होनी चाहिए, मजबूत हो, अट्रैक्टिव हो, आकर्षक हो। तो दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। विद्यार्थियों के रिकॉर्ड निम्न की सहायता से सुरक्षित किए जा सकते हैं। किसके माध्यम से? MS एक्सेल के माध्यम से रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जा सकता है आपके कंप्यूटर में। आकाश अनुपात, नीला समानुपात, घास अनुपात क्वेश्चन मार्क। यह प्रश्न किस प्रकार का है? यह जो प्रश्न है आपका वह सादृश्यता एनालॉगी टाइप का है। सूक्ष्म शिक्षण अभ्यास के दौरान विद्यार्थियों की संख्या 5 से 10 होती है। कितनी संख्या होती है? 5 से 10 होती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज निर्देशित ट्यूटोरियल शिक्षण निम्न का प्रकार क्या है? निर्देशित ट्यूटोरियल शिक्षण का प्रकार क्या है? इसका प्रकार उपचारात्मक शिक्षण है। क्या है? उपचारात्मक शिक्षण है। मौलिक शोध का क्षेत्र होता है। मौलिक शोध जो हमारा बेसिक रिसर्च है उसका क्षेत्र आपका कैसा होता है? उसका क्षेत्र आपका व्यापक होता है, ठीक है। कैसा होता है? व्यापक होता है। ऑप्शन बी इज द राइट वन। ऐसा स्थान जहां विद्यार्थी को स्थान, उपकरण, रसायन उपलब्ध होते हैं, विद्यार्थी प्रयोग करके सीखते हैं। जाहिर सी बात है वो आपकी लेबोरेटरी होती है, वो आपकी प्रयोगशाला होती है। आपने खूब जो है बीएससी में किया होगा। व्याख्यान विधि है विद्यार्थी केंद्रित या शिक्षक केंद्रित? पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। व्याख्यान विधि जो है वो शिक्षक केंद्रित होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। मौखिक हाव भाव, शारीरिक मुद्रा संचालन जो संबंधित कौशल है वह किससे रिलेट करता है? यह आपका जो है वो उद्दीपन परिवर्तन कौशल से संबंधित है। याद दिलाने की क्रिया दिशा परिवर्तित करने और विकेंद्रीकरण का जो भाग है वह क्या है? समझिए इसको। याद दिलाने की क्रिया प्रॉम्प्टिंग, रीडायरेक्शन, रिफोकसिंग आर कंपोनेंट्स ऑफ। ये किसके भाग हैं? ये खोजपूर्ण प्रश्न कौशल के भाग हैं। किसके? खोजपूर्ण प्रश्न कौशल के भाग हैं। खोज विधि प्रतिपादित किसने की? खोज विधि के जो प्रतिपादक हैं वो आपके अपने प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। कौन? प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। परिचर्चा विधि के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? परिचर्चा विधि के संबंध में केवल विद्यार्थी ही सक्रिय होते हैं, ये बात गलत है। सही क्या है? एक तो ये आपका डेमोक्रेटिक मेथड होता है, प्रजातांत्रिक विधि होती है परिचर्चा विधि, ये बात सही है। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों सक्रिय होते हैं, ये बात सही है। विद्यार्थी अपने विचार विषय पर जो है रख सकते हैं, किसी भी टॉपिक पर अपने व्यूज वो रख सकते हैं, ये परिचर्चा विधि की के बारे में सत्य बातें हैं, उसकी विशेषताएं हैं। क्रियात्मक अनुसंधान डैश के द्वारा किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है वह आपका इसमें कक्षा शिक्षक और विषय शिक्षक के माध्यम से किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा ए, बी और सी आपका राइट हो जाता है। विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी जो है, रिलायबिलिटी क्या है? रिलायबिलिटी नमूने का आकार और वस्तुनिष्ठता है। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन हमारा कहता है विद्यार्थियों को डैश के आधार पर शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन प्रदान किया जा सकता है। किसके आधार पर?
इसमें उपलब्धि परीक्षण के आधार पर बच्चे ने अपना कितनी उपलब्धि हासिल की, कितना अचीवमेंट किया, उसके बेस पे हम उसको शिक्षा से संबंधित निर्देशन दे सकते हैं कि बेटा तुम ये सब्जेक्ट चुनो, इस सब्जेक्ट में तुम अच्छा कर सकते हो। व्यवसाय से संबंधित निर्देशन दे सकते हैं कि उसने जितना जो कुछ अचीवमेंट हासिल किया है उसके आधार पर वो किस तरीके का व्यवसाय चुन सकता है। इस आधार पर हम उपलब्धि परीक्षण जो है के आधार पर उसको ये निर्देशन हम दे सकते हैं। वैधता किसी परीक्षण की डैश होती है, जो वैलिडिटी है वह किसी परीक्षण की क्या होती है, वस्तुनिष्ठता होती है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाता है। गूगल प्रायः प्रयुक्त होने वाली युक्ति है, तो गूगल को हम आप सब सर्च इंजन के नाम से जानते हैं। डैश ने क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत वर्गीकरण प्रतिपादित किया। सिम्पसन ने क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत वर्गीकरण प्रतिपादित किया। किसने? सिम्पसन ने। किसने? सिम्पसन ने। आइए आगे समझते हैं। निगमन विधि डैश से डैश की ओर अग्रसर होती है। जो निगमन विधि है वह आपकी सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होती है। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है व्याख्यान विधि डैश में मुख्य उपयोगी है। किसमें? जो व्याख्यान विधि होती है, हम जो टीचर होता है वो लेक्चर मेथड का यूज कब करता है? उच्च कक्षाओं में, हायर क्लासेस में। ऐसा नहीं छोटे बच्चों को हम जो है व्याख्यान विधि से पढ़ाएंगे, कहानी सुना के चले आएंगे, उनके दिमाग में क्या घुसेगा। लेकिन जब हम ग्रेजुएशन में पहुंचते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में पहुंचते हैं, तो टीचर आकर के अपना लेक्चर पूरा करके चले जाते हैं। चाहे किसी के समझ में कुछ आए ना आए, लिखो ना लिखो, पढ़ो ना पढ़ो, कोई मतलब नहीं। टीचर अपना लेक्चर दे करके चले गए, उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। क्रियात्मक अनुसंधान है, एक्शन रिसर्च है। एक्शन रिसर्च की आपकी एक फाइल भी बनती है बीएड में। क्रियात्मक अनुसंधान जो है वह लघु अवधि अनुसंधान कहा जाता है, शॉर्ट टर्म रिसर्च इसको कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन एक निश्चित स्केल पर किया जाता है वह क्या कहलाती है? वह ग्रेडिंग कहलाती है। क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम ग्रेडिंग कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सतत एवं वृहद मूल्यांकन किस बोर्ड द्वारा प्रारंभ की गई? सतत एवं वृहद मूल्यांकन जो है वह आपका सीबीएसई बोर्ड द्वारा प्रारंभ की गई। फॉन्ट साइज संबंधित है, कंप्यूटर के संदर्भ में बताइए। तो फॉन्ट साइज का मतलब ये होता है कि आप शब्दों का आकार कितना रखेंगे। ठीक है, ये फॉन्ट साइज होता है। फॉन्ट साइज आप छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। सीबीसीएस का पूरा नाम क्या है? सीबीसीएस का पूरा नाम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होता है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होता है। मापन का कार्य निम्न में से कौन सा नहीं है? मापन का कार्य कौन सा नहीं है? पूर्व कथन, ये भी मापन का कार्य है। अगर हम किसी के बारे में पहले से कोई बात बोल दें, प्रेडिक्शन कर दें, भविष्यवाणी कर दें, तो वो भी मापन ही है, यानी कि हमने उसको माप लिया। किसी चीज़ का वर्गीकरण करना, ये भी तो मापन ही है। हम किसी चीज़ का मापन करके ही उसका वर्गीकरण करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें इधर रख दो भैया, इससे बड़ी बड़ी यहाँ रख दो, जो ये हैं इनको इधर कर दो। पहले आपस में सब मिक्स थी, तो ये क्या हो गया? हमने मापन कर लिया। ये छोटी थी, इनको अलग कर दिया, ये उससे बड़ी अलग, उससे बड़ी और अलग, उससे बड़ी और अलग कर दिया। ये हमने वर्गीकरण कर दिया। किसी का डायग्नोसिस यानी कि निदान करना, लेकिन आलोचना इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। किसने परिभाषित किया? मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान की प्रक्रिया है। किसने परिभाषित किया है? ये परिभाषा आपके अपने एस स्टीवेंस की है। एस स्टीवेंस की है। 94 नंबर क्वेश्चन है। श्यामपट्ट पर लिखते समय आपको 45 डिग्री के एंगल पर खड़े होना चाहिए। विद्यार्थियों को किस प्रकार का गृहकार्य दिया जाना चाहिए? विद्यार्थियों को आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी दीजिए, इजी ऐसे टाइप भी दीजिए, ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि हर तरीके का होमवर्क बच्चों को दिया जाना चाहिए। एक ही तरीके का होमवर्क देंगे बच्चा ऊब जाएगा, बोरिंग फील करेगा। किसने कहा? पाठ्यक्रम छात्रों को उस सीमा तक संपूर्ण जीवन है जिस सीमा तक विद्यालय उसे अच्छा या बुरा मानने का उत्तरदायित्व स्वीकार करता है। ये बात कहने वाले कौन हैं? ये बात कहने वाले आपके अपने क्रो एंड क्रो हैं। कौन है? क्रो एंड क्रो हैं। किसने कहा विश्वसनीयता से तात्पर्य संगति होना है? तो ये जो क्वेश्चन है डिफरेंट, इसको आप लोग भी थोड़ा ढूंढिएगा, ये हमको मिला नहीं है। इसका आंसर हम अभी नहीं बताएंगे, ठीक है, ढूंढेंगे इसको। आपको पता हो तो आंसर जरूर कीजिएगा। CAI से क्या तात्पर्य होता है? CAI से तात्पर्य होता है हमारा, क्या होता है? कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे कहना चाहेंगे
हमारे नोट्स ले लीजिए, बहुत बेहतर, बहुत अच्छा कंटेंट जिसके माध्यम से आप बहुत बेहतर कर सकते हैं अपने एग्जाम में। 9628182649, ठीक है, 9628182649, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आँख की रचना एवं दृष्टिदोष एक विषय में अध्ययन की जाती है। दृष्टिदोष को दूर करने के लिए लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो दूसरे विषय से है, ठीक है। आँख की रचना और दृष्टिदोष एक विषय में, ये अलग चीज हो गई। उसको दूर करने के लिए आप लेंस का प्रयोग करेंगे, ये अलग सब्जेक्ट की बात हो गई। लेंस में प्रयुक्त रसायन तीसरे विषय से जोड़ता है। यह कथन 3 विषयों में सह संबंध प्रदर्शित करता है। इसमें 3 चीजें कौन कौन से इंक्लूड हो गई? इसमें आपका भौतिक इंक्लूड हो गया, आप लेंस का यूज कर रहे हैं। रसायन यानी कि लेंस में कौन सा रसायन यूज कर रहे हैं। जीव विज्ञान, आँख की रचना क्या है। 3 सब्जेक्ट एक में इंक्लूड कर दिया आपने। बहुत मेहनत से क्लास आप तक पहुंचाइए। कितने लोग लाइक कमेंट करेंगे? जरूर वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। बहुविकल्पीय, सत्य, असत्य, सादृश्यता, वर्गीकरण, मिलान, ये सब प्रश्न किस प्रकार के परीक्षण हैं? ये सभी प्रश्न आपके प्रत्याभिज्ञान जो है प्रकार के परीक्षण हैं, रिकॉग्निशन इसको कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड नोट्स के लिए जो नंबर आपको दिया गया है, इस नंबर पर फटाफट मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास।